दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ दिख रहे नेशनल आवाज़। आप इस पोस्टर को देखिए और पीछे वाले पोस्टर को देखिए और आप इस पोस्टर को देख करके खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। यानी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण घोटाला हुआ था। आरक्षण विसंगति को लेकर के, उसकी प्रतिपूर्ति को लेकर के ये अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं। कोर्ट में भी मामला चल रहा है। कोर्ट में क्या हुआ, पीएससी में क्या हुआ, उस पर भी मिल करके जानेंगे। और अभी तक लगभग 500 प्लस दिन हो चुका है, यानी आप सीधे से बात कर लीजिए 2 साल लगभग होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस आरक्षण विसंगति को दूर भी नहीं किया गया, ना ही सरकार के द्वारा इनको किसी भी प्रकार की नियुक्ति दी गई। सिर्फ इनको शायद आश्वासन मिला है क्योंकि ये धरने पे बैठे इको गार्डन में हैं। और जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, इन लोगों को देखिए, ये लोग चूड़ा वगैरह खा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि इन लोगों ने जो है एक तिरपाल बिछा रखा, इसी तिरपाल के सहारे खुले आसमान के नीचे सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं। सरकार के कान में कहां तक जूं रेंग रहा है या रेंग पा रहा है, नहीं रेंग पा रहा है, और सरकार कहां तक इनके आरक्षण घोटाले से अपने पल्लू को झाड़ रही है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है और इनको गुमराह कर रही है या क्या कर रही है, खुद मिल करके बताएंगे, उनसे पूछेंगे। नमस्कार जी, ये बताइए कि लगभग 500 से प्लस दिन हो गया है, आप लोग जो है इस मामले को लेकर के बैठे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक फिर क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? सर, जैसा कि हमारे इस धरने को चलते हुए लगभग धीरे धीरे 2 साल होने को जा रही हैं, लेकिन सरकार की जब मंत्रियों से या सरकार के विधायकों से, सांसदों के पास हम जब पहुंचते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल जब उनसे मुलाकात करता है, पहले तो हम लोगों को मुलाकात ही करने के लिए वो समय नहीं देते हैं। और जो अगर मुलाकात भी करता तो केवल खाली आश्वासन देते हैं, आश्वासन पर आश्वासन लगातार देते रहते, और हम लोगों की समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला। अभी आपका मामला कहीं कोर्ट में भी गया था जैसा सुनने में आ रहा है, वहाँ पर माननीय कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? सर, कोर्ट में गया था और कोर्ट में जो पहले जिस हिसाब से सिंगल बेंच में गया मैटर, तो सिंगल बेंच ने स्पष्ट तरीके से कहा कि आरक्षण में विसंगति हुई है, उस आरक्षण को विसंगत को ठीक करते हुए हम लोगों को जो आरक्षण का पालन, आरक्षण में जितना है दिया गया वो आरक्षण का पूरा पालन सही ढंग से किया जाए। लेकिन सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी वो आरक्षण का सही ढंग से पालन ही नहीं कर रहे, इसी कारण तो हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। सरकार उसमें टाल मटोल कर रही है। जी सर, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में माननीय कोर्ट ने सरकार पे क्या टिप्पणी किया और सरकार ने क्या अपना जो है तर्क वहाँ प्रस्तुत किया? सर, सरकार हमेशा कोर्ट से भागती रहती है। अगर सर ये पैरवी सही कर लें तो ये फैसला 1-2 दिन में तुरंत हो सकता है, लेकिन हमेशा जब जाते हैं तो वही ना डेट पे डेट खेलते रहते हैं कि हमको नेक्स्ट डेट दे दो, अभी हमने कुछ किया नहीं, अभी हमने कुछ किया नहीं। सर, हम लोग मजबूर तो इसीलिए हैं, यहाँ पे हम लोग इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये दलित पिछड़े हैं, इनके साथ ना कोर्ट साथ में है, ना तो सरकार साथ में है, ना तो सरकार के मंत्री अधिकारी साथ में है, क्योंकि दलित पिछड़ा होना इस प्रदेश में अभिशाप हो गया है। कहने को सबके लिए राम राज्य चल रहा है, लेकिन दलित पिछड़ों के लिए राम राज्य नहीं है, ये उनका जो है मृत्युकाल चल रहा है, मरने के कगार पे पहुंच गए हैं दलित पिछड़े। वो मुख्यमंत्री जो छत्री है और राम राज्य की बात करता है, दिसंबर 2021 में दलित पिछड़ों से मिले, उनको न्याय देने के लिए कहा, एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहाँ चला गया वो वचन मुख्यमंत्री का? पूरे 2 साल हो जा रहे हैं धीरे धीरे इधर, उस सूची पे कोई काम नहीं हुआ। सूची जारी कर दी 5 जनवरी 2022 को, उसके बाद से वो सूची कूड़े में पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दलित पिछड़ों की सूची है। सर, अगर इसमें सामान्य वर्ग के लोग होते या सामान्य वर्ग की सूची होती तो उस पर कब का नियुक्त हो गई होती, अधिकारी मिठाई खिला करके उनको भेज दिए होते। सर, इसकी एक पिछली भर्ती हुई थी 68,500 की, उसमें भी इस सरकार ने बड़ा घोटाला किया था, लेकिन उसमें 6,000 जो सवर्ण लोग थे उनको अवैध तरीके से 1 दिन के आंदोलन में उनको तुरंत नियुक्ति दे करके उनको मिठाई खिला के भेज दिया। और हम लोग आज 4 साल से यहाँ दर दर भटक रहे हैं। माँ बाप से हम कैसे पड़ोसियों से उधार लेकर के पैसा यहाँ तक पहुँचते हैं। सर, इतना जानते कि यहाँ इतना खर्चा भी रहता है। खुले आसान में अगर कोई बीमारी हमको हो जाए, दिन रात यहाँ मच्छर हमको सबको खाते हैं, कोई बीमार हो जाओ मर जाओ, कोई मतलब नहीं सरकार का। वो तो चाहते हैं कि तुम मरो, कम पढ़ो, कम से कम हमारे ऊपर भार कम आएगा। ये सरकार सर संबंधित अधिकारी हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत होती तो वो लोग क्या इस मामले को कह करके बात बताएं? सर, अधिकारी पहली बात तो मिलते नहीं हैं, और जब मिलते तो कह रहे हैं आपका मैटर कोर्ट में है। सर, कोर्ट में कौन लेके जा रहा मैटर? आपने किस हिसाब से इस भर्ती को चलाया जो इतना उसमें जो है घोटाला होता चला आ रहा? अधिकारी तो पढ़े लिखे होते हैं, किसके कहना है कि ये मामला कोर्ट में? सर, कह रहे कोर्ट में। अरे कोर्ट में सर मैटर क्यों जा रहा? अगर आप कहते हैं ना पूर्ण पारदर्शिता के साथ हम भर्ती कर रहे हैं, अगर पूरी पारदर्शिता उसमें हो रही है तो कोर्ट को क्यों ये हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि इसमें इतने इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं? सर, वो अधिकारियों के साथ उनको प्रमोशन मिल रहा है, मतलब घोटाला करो प्रमोशन लो, घोटाला करो प्रमोशन लो, क्योंकि घोटाला किसके साथ हो रहा है? दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है। अधिकारी किस वर्ग के हैं सब जानते हैं, नेता मंत्री किस वर्ग के जानते हैं। और इस पार्टी में जो हमारे वर्ग के नेता, सर इनको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अनुप्रिया पटेल हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, और केशव मौर्य हैं, आशीष पटेल हैं, और जो कल्याण सिंह, जो मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे अगर आपका कोई आरक्षण छीनता है तो उसके गले में हाथ डाल करके, उसके मुंह में हाथ डाल करके अपना आरक्षण छीन लो।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कहते हैं अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया, आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो क्या दूसरे गाल पे थप्पड़ मारने का इंतजार करेंगे? आप सक्षम होंगे तो आप बदला लेंगे। और हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप जो है दूसरी पार्टियों के तथाकथित प्रचारित हैं, उनके बहकावे में आकर के हमारी पार्टी खिलाफ कर रहे हैं। सर पता नहीं सरकार इस बात को कह के अपने पल्लू को झाड़ रही कि आप लोग दूसरी पार्टी से। हाँ, सर खुला कहते हैं कि आप लोग दूसरी पार्टी से। दर्शकों को बिल्कुल क्लियर करके बता दीजिए पार्टी से हैं या जो है हम लोग पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे जारी हुई 6800 सूची में चयनित हैं, जिनका जो है नियुक्ति का शेड्यूल भी जारी हुआ कि 6 जनवरी 2022 को आपको नियुक्ति दी जाएगी। सर लेकिन वो बात आज 2 साल हुआ जा रहा है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब पता नहीं सर ये लोग मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री इतना न्यायप्रिय थे, जनता के प्रति इतना उनके अंदर माहौल था और जनता उनको अपने आंखों बिठाए थी, उस मुख्यमंत्री की बात को अधिकारी नहीं मान रहे हैं, नेता भी उनकी बात को गोल मटोल घुमा रहे हैं। तो या तो मुख्यमंत्री स्वयं नहीं चाहते हैं या उनकी बात को टाला जा रहा है, क्योंकि कहते ना राम राज्य है तो राम राज्य में दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और इस राम राज्य में तो दलित पिछड़े मर रहे हैं। सर अभी मुख्यमंत्री जी दिवाली मना रहे हैं, दलित पिछड़ों के घर में अंधेला कब जाएगा? तो यही मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि कम से कम हम लोग जो इस प्रदेश में हैं तो ये हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि हमने भी आपको वोट दिया है। सर जिले की पूरी सीटें जितवा के हम लोग भेजे, इतना खुश थे कि हमारा मुख्यमंत्री दोबारा वापस हो रहा है, हमको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन सर हाल वो हो गया कि आज भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब मिलने जाते हैं तो वहाँ कोई मिलता नहीं है, दरवाजे से पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री के जो ये सहायक मंत्री भाग जाते हैं, कहते हैं आप जो है दूसरी पार्टी से हैं। सर हम लोग दूसरी पार्टी से हैं। सर इस रात में जहाँ पे सैकड़ों मच्छर रात में नोचते हैं, हमारे तमाम साथी बीमार हो गए। 4 साथी सर हमारे आत्महत्या कर चुके हैं इस भर्ती में जो चयनित थे। तमाम सारी बहनें मर चुकी हैं। कई बहनों की शादियां इस वजह से टूट गई कि लिस्ट जारी हुई थी, उनकी शादी तय हो गई, लेकिन जब लिस्ट हुआ ही नहीं कुछ तो उनकी शादी सर कैंसिल हो गई। एक बात और बताइए, अभी जैसा कि आप बातचीत में आ रहा है कि मामला कोर्ट में है, सरकार इस बात को लेकर के पल्लू झाड़ रही है, तो मेरा सीधा सा एक क्वेश्चन ये है जो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ, सरकार को भी पहुँचाना चाहता हूँ। तो कोर्ट में हाल ही अभी पेशी जो हाल ही में पेशी थी, उसमें आज ही पेशी थी, तो माननीय कोर्ट के सामने जो है सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा? सर सरकार का वकील जब वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है सर, जब कोर्ट में जज साहब पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो कहे सर अभी हमने कुछ किया ही नहीं, सर हमको थोड़ा समय दे दीजिए। सर पिछले 2 साल से समय ही मांग रहे हैं, केवल समय मांग रहे हैं, समय टाला, समय काटा जा रहा है, बस समय काटा जा रहा है। इतना परेशान कर दो इनको, क्योंकि दलित पिछड़े हैं, ये तो मरे हुए लोग हैं, तो भाग जाएंगे। और भी लोगों की राय लेंगे, लेकिन दर्शकों मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि सरकार की शायद मंशा ये नहीं दिख रही है कि इस भर्ती को किया जाए और इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मामला जब कोर्ट में तो उसको भी एक पल्लू झाड़ने का मौका मिल गया है कि अभी मैंने किया नहीं, अभी कुछ इस पर विचार विमर्श करेंगे, फिर जा करके इस पर फिर कुछ सोचा जाए। सरकार एक सीधा एक ड्राई आंसर दे देती है कि हमें कुछ और समय दिया जाए, और ये लोग जब मिलने जाते हैं सरकार के अधिकारियों से तो सीधे बातचीत हो जाती है कि भाई आपका मामला कोर्ट में, इसलिए कोर्ट जो डिसीजन देगा उस पर हम पालन करेंगे। और ये देखिए जो तिरपाल के ऊपर लोग बैठे हैं, यहीं खुले आसमान में रहते हैं, लोग चिवड़ा वगैरह खा रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि भैया ये कैसे जो है आप लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है, कैसे रातें कटती, कैसे दिन कटता है? नमस्कार। नमस्कार जी, आपको चिवड़ा वगैरह खा रहे हैं, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन हमारी आवाज़ उठाई। आपकी बात बिल्कुल जाएगी, आवाज़ जाएगी, लेकिन मेरा सीधा सा मुद्दा ये है कि आप लोग रात में खुले आसमान के नीचे लेटते हैं, और ये जो तस्वीर है मैं सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहूँगा। उस पहुंचाने के उद्देश्य से ही मैं आपके पास आया कि आप खुले आसमान बैठे। सरकार अभी आपके मामले में क्या कर रही है, कुछ आप भी बताइए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप लोग मीडिया भी अगर कोई आवाज़ पहुंचाने का काम करती है तो सरकार तक ये आवाज़ पहुंचती नहीं, पहुंचती भी है तो सरकार नाटक करती है अनदेखा करने के इन चीज़ों को। सरकार हमारे मुद्दे को हल ही नहीं करना चाहती। असलियत में वास्तव में बात यही है। ऐसे मुद्दे बताइए जिससे दर्शकों को भी पता चले कि सरकार कहाँ कहाँ पर गलत करके आपके साथ अन्याय कर। अन्याय तो भर्ती में कर ही लिया, लेकिन अब किस तरह से उस अन्याय को पूरा नहीं कर पा रही है? अब देखिए हमारे साथ सरकार ये न्याय कर रही है कि हम लोगों को एक तो भरोसा और दिलासा दिलाई दे रही है 2 साल से बराबर। एक लिस्ट दी, उसको भी उन्होंने क्वेश करवा दिया सरकार के अधिकारियों ने। इसके बाद कहते हैं कि हम जो भी आरक्षण की सीटें मिलेंगी देंगे। इसके बाद कोर्ट में जब प्रॉपर तरीके से बात रखने की बात आती है तो कोर्ट में सरकार का वकील डेट लेके भाग जाता है तुरंत, केवल डेट लेके भाग जाता है। हाँ, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं कि प्रॉपर सुनवाई भी नहीं हो पा रही कोर्ट में, और यहाँ आंदोलन से भी कुछ नहीं हो पा रहा। अब हम लोग करें तो करें क्या कर पाएंगे ये बताइए। अभी सरकार को जताने के लिए आपके पास क्या है और क्या करने वाले हैं? महाआंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा महाआंदोलन करेंगे, जिसमें पूरे देश के नामी गिरामी समाज सेवी और सामाजिक संगठन हिस्सा लेंगे। गुजारिश करेंगे। हाँ, गुजारिश करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट उखाड़ देंगे। और भी राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है। हम जी ये बताइए कि सरकार कैसे आपके मामले को टाल रही है? सर सरकार केवल इसलिए टाल रही है कि हम पिछड़े दलित हैं, और कोई बात नहीं है। हमारी लिस्ट अगर उन्हें नहीं करनी थी तो लिस्ट क्यों दी है? हमारी सबसे बड़ी सवाल सरकार से है, अगर नहीं करनी थी तो उन्हें लिस्ट क्यों दी है? लिस्ट दे दिए, चुनाव में वोट ले लिए,
चुनाव से पहले लिस्ट दे दिया और वोट ले लिए और नियुक्ति नहीं दी है। बस नियुक्ति हमारी इसलिए नहीं हो रही है केवल पिछड़े देते हैं। कोर्ट में कोई मैटर नहीं है। कोर्ट के नाम सिर्फ पे पिछड़े दलित होने के बस, नाते बस, आपका नहीं हो रहा है। बस कोर्ट में केवल हम लोग को ये गुमराह कर रहे हैं ना। कोर्ट में इनके सरकारी वकील आ रहे हैं, सरकारी वकील आ रहे हैं तो डेट बस एक मांग रहे हैं और लंबी डेट, सरकारी वकील आ रहे हैं, डेट मांग रहे हैं, बस डेट लेके बस चल बढ़ाते जाए। जाओ। बस यही का है सर। सरकारी वकील आते हैं, डेट लेकर के चले जाते हैं। तो आप लोग तो चिवड़ा वगैरह खा रहे हैं, देखिए दिखाइए भाई, चिवड़ा खा रहे हैं तो चिवड़ा खा रहे हैं तो खत्म हो गया है, ऊँट के मुंह में जीरा भी है। कैसे मतलब आपकी रातें कट रही हैं और सरकार से इस दर्द को कैसे बयां करना चाहते हैं, कुछ बताइए योगी जी को। देखिए, जो पिछड़े और दलित होने का तंज हम लोग इस समय झेल रहे हैं ना, अपने आप पे बहुत दुख होता है कि हम किस समाज में पैदा हो गए। जिस समाज को कोई न्याय नहीं देना चाहता है, उस समाज का तो लोग जब चुनाव आता है तो बहुत वाहवाही करते हैं, मैं आपके समाज का ये हूँ, मैं आपके समाज का मंत्री हूँ, विधायक हूँ, मैं आपके समाज के लिए काम करूँगा, आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन जब वो सांसद विधायक मंत्री बन जाते हैं हमारे समाज का वोट लेकर के, उसी समाज को जब हक और अधिकार न्याय देने की बारी आती है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दरवाजे बंद हो गए जी। तो अब ये बताइए कि जो सरकार में बैठे पिछड़े दलित नेता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका जो ये दुखड़ा है, आपकी जो भर्ती में रोक लगी, वो चाहे तो लोग दबाव डाल सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाए, उनको क्या संदेश देना चाहते देखिए, हैं? बिल्कुल, अगर ये जो पिछड़े दलित समाज के जो वहाँ पे सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं, अगर वो चाहते तो हमारे इस मुद्दे को हल करा सकते हैं। लेकिन उनको इस मुद्दे को हल नहीं कराना है, क्योंकि अगर उनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो कल को अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं करेगा जो समाज के नाम पे केवल ठीका करते हैं। तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनके समाज का भला हो जाए। नहीं तो अगर वो जिनके वोट से मंत्री बने, विधायक बने हैं, सांसद बन रहे हैं, उन्हीं अपने ही समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमारे समाज के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ओबीसी समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में। सिराथू से चुनाव हार जाने के भी बाद पिछड़े समाज का एक बड़ा नाम बता करके मौर्य जी को डिप्टी सीएम फिर भी बनाया जाता है। किस लिए बना दिया जाता है? जब वो अपने मुद्दे को लेकर के मिले उनसे, काफ़ी बार मिले हैं उनसे, क्या जवाब मिला? हजारों बार उनसे मिले हैं, वो मिलना ही नहीं चाहते हमारे मुद्दे को लेकर के। हम भर्ती घोटाले में जनता दरबार में हम लोग जैसे ही जाते हैं, हमारा ज्ञापन देखा जाता है, वहीं पे हम लोगों को बस में बैठा करके इको गार्डन भेज दिया जाता है। जनता दरबार में भी हम लोगों को नहीं मिलने दिया ज्ञापन देख के सीधे जाओ। बिल्कुल, जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगी रहती है, हमारा ज्ञापन देखती है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती देखते हैं, हम लोग तुरंत बस में बैठाते हैं और इको गार्डन में ला छोड़ देते हैं। किसके अधिकार पे, किसके आदेश पे पुलिस प्रशासन इस तरह से करे? भाई, जनता दरबार तो आप जनता के लिए लगाते हैं ना, जनता की फरियाद के लिए लगाते हैं, जनता की समस्या सुनेंगे। लेकिन हमारी ऐसी क्या समस्या है जो आप सुनना नहीं चाहते हैं? हमारी भी तो आपके ही द्वारा समस्या दी गई है, आपके इस सरकार में इस भर्ती को निकाला गया था और पिछड़े दलितों का हक और अधिकार लूटा गया था। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आप हमारी समस्या को सुनना नहीं चाहते हैं? आप सिर्फ हमारे समाज का नेता बन करके, मुख्यमंत्री बन करके इस समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं, बंटाधार इसका लगा रहे हैं एकदम। दोस्तों, ये बातचीत कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जिनके साथ आरक्षण में विसंगति हुई है, और आरक्षण में अगर विसंगति दूर होगी तो जो अभ्यर्थी यहाँ पीछे देख रहे हैं, ढेर सारे बैठे हैं, तिरपाल में बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लगातार सरकार से याचना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी भर्ती को अतिशीघ्र किया जाए, जो आरक्षण में विसंगति है इसको दूर किया जाए। अगर आरक्षण में विसंगति दूर हो जाएगी तो हम लोगों का भविष्य से लेकर के परिवार सुरक्षित हो सके, और सरकार से ही ये लोग मांग करते हैं। लेकिन सरकार कब तक इन पर ध्यान देगी, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि सरकार इस बात को कह करके पल्लू अपना झाड़ लेती है कि तुम्हारा मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में उधर सरकार का कोई आदमी जाता नहीं है, तो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अब तो सरकार को सोचना है इनके मामले को कितनी जल्दी पूरा करना है या नहीं करना है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।